एक गांव में दुर्गादास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो था तो बहुत अमीर किसान, लेकिन वो बहुत ही आलसी भी था। वो न तो कभी अपने खेत खलियान देखने के लिए जाता और ना ही कोई काम करना उसे पसंद था। अपनी गाय भैंसों की भी वो कोई खबर नहीं रखता था और ना ही अपने घर के सामानों की देखभाल करता। अपना सब काम वो नौकरों पर छोड़ दिया करता था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे, लेकिन अब होने ये लगा था कि उसके उस आलस की वजह से उसके घर की व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसको खेती में नुकसान होने लगा। गायों भैंसों के दूध घी से भी उसे कोई खास फायदा नहीं होता। वो नुकसान उठाता रहा, लेकिन अपनी आलस छोड़ने के लिए राजी ना हुआ। एक दिन दुर्गादास का एक मित्र हरिचंद्र उससे मिलने आया। हरिचंद्र ने दुर्गादास के घर का ये हाल देखा तो अपने दोस्त का ऐसा हाल देखकर उसने ये समझ लिया कि उसके समझाने से भी आलसी दुर्गादास अपना ये स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने दोस्त की भलाई के लिए उससे बात करने की ठानी। उसने दुर्गा से कहा, दुर्गा, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। तुम्हारी इस गरीबी को दूर करने का एक बहुत ही सरल तरीका मैं जानता हूं। ये सुनकर दुर्गादास खुश हो गया। उसने जल्दी से पूछा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कृपा करके मुझे बताओ कि वो उपाय क्या है। मैं उस पर जरूर काम करूंगा। हरिचंद्र ने अपने दोस्त को उसकी गरीबी को दूर करने का उपाय बताते हुए कहा, तुम एक काम करना, सब पशु पक्षियों के जागने से पहले तुम्हारे खेत में मौजूद तालाब पर चले जाना। आसमानों पर रहने वाला एक सफेद हंस सुबह सुबह पौ फटने से पहले वहां आता है और कहते हैं कि जो व्यक्ति उसे एक बार भी देख लेता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन क्या तुम इतनी सुबह उठ पाओगे? हरिचंद्र की ये बात सुनकर दुर्गादास उससे बोला, चाहे कुछ भी हो, मैं उठूंगा और उस हंस को जरूर देखूंगा। हरिचंद्र इतना कहकर वहां से चला गया और दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर अपने घर से बाहर निकलकर हंस की खोज में खेत खलियान की ओर चला और जाते ही वो उस हंस को ढूंढने लगा जो आसमानों से आने वाला था। लेकिन इसी दौरान जब वो उस हंस को ढूंढ रहा था, उसने देखा कि उसके खेत का नौकर, उसका अपना आदमी, उसके गेहूं अपने थैले में भर रहा था। दुर्गादास ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और सीन ये था कि वो आदमी माफियों पर माफिया मांगे जा रहा था। दुर्गादास ने उसे दोबारा से यह गलती ना करने की शर्त पर माफ किया और गौशाला की ओर चला। वहां भी यही हाल था। नौकर दूध की चोरी में लगे थे। दुर्गादास को देखकर वो हैरान परेशान दाएं बाएं देखने लगे और माफी मांगी। पिछले कुछ दिनों से चुराए दूध के पैसे भी उन्होंने वापस किए। इन दोनों जगह हुए एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से दुर्गादास अच्छे से समझ चुका था कि वो सफेद हंस, उसका आत्मनिर्भर होना है, सब कुछ खुद संभालना है। उसे समझ आ चुकी थी कि आत्मनिर्भरता ही उसके जीवन की परेशानियां हल कर सकती है। उसने ठानी कि अब यहां से कोई भी काम किसी और पर नहीं छोड़ूंगा। हर चीज की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा और हर काम को अपने सामने पूरा करवाऊंगा। अब वो रोज सुबह सवेरे खेत जाता, वहां से अपनी गौशालाओं की देखभाल करता और शाम में सारी चीजों का खुद हिसाब किताब करता। वो आत्मनिर्भर होने का मतलब समझ चुका था, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सीख चुका था और यूं उसके घर के हालात फिर से सही होने लगे। वो फिर से अमीर हो चुका था। अभी कुछ ही दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद लोगों की जुबानों पर आत्मनिर्भर ये शब्द छाया हुआ है, लेकिन बहुत कम इसका असल मतलब जानते हैं। जबकि आत्मनिर्भर होने के जो अनगिनत फायदे इस कहानी से हमने सीखे, वो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अब अगर डिटेल में समझना है कि ये आत्मनिर्भर होना क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, इससे क्या होगा, तो आप ये बुक का ये वीडियो ज़रूर देख लेना।
मैंने एंड स्क्रीन पर यह वीडियो रखा है। भाई ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाया है कि आत्मनिर्भर होना क्या है और उसके फायदे क्या हैं और कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस, ऑडियोज़ मैं लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।